एक नई मूवी आई है, केरला स्टोरी। यह मूवी केरला में चल रहे लव जिहाद पर आधारित है। इसलिए देश का एक खास वर्ग इस मूवी के खिलाफ है और वो चाहता है कि इस मूवी पर बैन लगे। इस मूवी पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से मना कर दिया। इसके अलावा केरला हाई कोर्ट में भी इस मूवी की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए एक याचिका दायर हुई थी, जिसे भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में कुल मिलाकर 10 सीन को काट दिया और कुछ डायलॉग भी कट कर दिए गए थे। और ये मूवी एस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है, यानी इसे 18 कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक केरल देश का वो स्टेट है जहां से सबसे ज़्यादा 100 से 120 लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। हम पहले बड़े गर्व से कहते थे कि आईएसआईएस में दुनिया भर के मुसलमान शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारत से कोई भी नहीं जा रहा। लेकिन भारत में एक ही राज्य है जिसमें लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो है केरल। और उसमें से बहुत सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें आईएसआईएस में शामिल किया जा रहा है। और इनमें से जो बहुत सारी केरल की लड़कियां हैं वो आज भी सीरिया और अफगानिस्तान में कैद है। हम आज आपको इनमें से 3 लड़कियों की कहानी के बारे में बताएंगे। इनमें से पहली लड़की का नाम निमिषा संपत है। निमिषा केरल के कासारगोड के एक कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़की थी। इसने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि कभी यह आईएसआईएस में शामिल होगी। दरअसल इसकी शुरुआत प्यार मोहब्बत से हुई थी। निमिषा जब कासारगोड के एक कॉलेज में डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो पहले ईसाई धर्म को मानता था और बाद में इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और यह एक मुसलमान बन गया। और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि वो लगातार रिजवान नाम के एक खतरनाक आतंकवादी से संपर्क में था, जो दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहता था और कट्टरपंथी जाकिर नाइक की संस्था के लिए काम किया करता था। फिर इस लड़के की मुलाकात निमिषा से हुई और काफ़ी समय बाद निमिषा इस लड़के से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। और एक दिन ये दोनों केरल से अचानक गायब हो गई। जब निमिषा की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि निमिषा अब फातिमा बन चुकी है और केरल छोड़कर जा चुकी है। जब एनआईए ने इस मामले की जांच की तो उन्हें 21 लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला जिसने एक समय पर भारत छोड़ा। और यह सभी लोग आईएसआईएस में शामिल हो गए थे। यानी पहले एक ईसाई धर्म के लड़के को मुसलमान बनाया, फिर उस लड़के से निकाह करके निमिषा को फातिमा बनाया गया और बाद में ये दोनों एक ग्रुप के साथ आईएसआईएस में शामिल हो गए। इस ग्रुप में मेरिन जेकेब नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो ईसाई धर्म को मानती थी। लेकिन जिस लड़के ने निमिषा को फातिमा बनाया, उसी के सगे भाई ने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया और उसने मेरिन से शादी कर ली और उसे मेरिन से मरियम बना दिया और इसे भी आईएसआई ग्रुप में शामिल कर दिया। इसके बाद इसी ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। यह भी कासरगोड से गायब हुई और जब एनआईए ने उसकी जांच की तो पता चला कि सोनिया अब्दुल रशीद अब्दुल्ला नाम के एक आदमी से प्यार करती थी और बाद में अब्दुल ने सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया था। अब्दुल रशीद पेशे से एक इंजीनियर था और उसने पहले से ही बिहार की एक लड़की से निकाह किया हुआ और इस लड़की का नाम था यास्मीन मोहम्मद जाहिद। अब्दुल रशीद ने जब सोनिया को आयशा बनाकर आईएसआईएस में शामिल किया, तब वह अपनी दूसरी पत्नी यास्मीन को भी अफगानिस्तान बुलाना चाहता था। लेकिन
तब एनआईए ने उसकी पत्नी को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी उन लड़कियों की है जिन्होंने धर्म बदलकर आईएसआईएस में शामिल हुई, और इन लड़कियों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि ये अब वापस आने के लिए भी तैयार नहीं थी। और जो ये कहानी है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, इसमें पात्र है वो काल्पनिक नहीं है, ये वाकई में एक ऐसी लड़कियों जिनके परिवार है और इन सब के साथ ये हुआ है। इसलिए हमारे देश के लोग का विरोध